हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 28 अप्रैल से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान फायर साइन एरीज, लियो और सेजिटेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ मैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एरीज साइन जो है उनके लिए, उन लोगों के लिए ये वीक जो कि अप्रैल में स्टार्ट हो के मई में शामिल हो रहा है, तो क्या मैसेजेस जो हैं वो हैं और कैसे दिन जो हैं वो गुजरेंगे आपके इस दौरान। तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। एरीज़ ख़ास तौर पे अगर आप राइजिंग हैं तो चूँकि मार्स डिबिलिटेशन में है, तो जैसे ज़हनी तौर पे इंसान रुका हुआ फ़ील करता है और स्टक हुआ फ़ील करता है, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है, इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो पॉसिबली रहेंगी। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। फैमिली के हवाले से, फैमिली मनी के हवाले से, फैमिली स्टेबिलिटी के हवाले से कोई ना कोई अच्छी बात, कोई ना कोई अच्छा मैसेज हो सकता है। अगर आप कोई फ़ीमेल एरीज़ हैं तो इस बात का चांस हो सकता है कि कोई शख्स आपके लिए प्रपोज़ल लेकर आ रहा है या अपनी फैमिली को भिजवा रहा है आपकी तरफ। एक शादी के हवाले से कोई ना कोई सिलसिला जो है वो हो सकता है कि बनना शुरू हो। उसके बाद दूसरा कार्ड जो है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स का है। ये कोई ऐसा दिन होगा जहाँ पे आप अपनी पास्ट में जो एफ़र्ट आपने की हैं, इंसान उनको रीएवैल्यूएट करता है और देखता है कि कहाँ से काम शुरू किया था और अब मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, कितनी प्रोग्रेस हो गई है, कितना टाइम स्पेंड हो गया है, कितना फ़र्दर करने की ज़रूरत है। तो एक रीएवैल्यूएशन का जो अंदाज़ है ना, वो ट्यूसडे वाले दिन रहेगा। ये भी हो सकता है कि जो मंडे को जो मामला आपके सामने आए तो उस हवाले से भी आपको ट्यूसडे वाले दिन क्यूरियोसिटी हो कि अब क्या होने जा रहा है, फ़र्दर आगे क्या होगा, किस तरह से बात होगी, क्या सवाल होगा, क्या जवाब होगा, कैसा रिस्पॉन्स होगा। कुछ अनसर्टनिटी है यहाँ पे जो कि नज़र आ रही है मून के कार्ड के साथ। ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनल फ़ील कर रहे हो। जैसे कि मैंने कहा कि जो मार्स है वो इस टाइम पे कैंसर में है, डिबिलिटेशन में है, तो भी एक जिसको कहते हैं ना कि हम ओवर इमोशनल फ़ील करते हैं, वो लोग भी जिनको अपने इमोशंस के ऊपर एक सर्टन टाइप का कंट्रोल होता है, वो भी ऐसे टाइम के अंदर अपने आप को ओवर इमोशनल फ़ील करते हैं। तो मून का कार्ड हमें यहाँ पे यही बता रहा है कि चीज़ें हो सकता है कि इमोशंस की वजह से चीज़ें मर्की हो जाएं, मामलात आपको समझ ना आ रहे हों क्योंकि आप ओवर इमोशनल हैं। सो अपने आप को ठंडा करें और चीज़ों का एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव या एनालिटिकली चीज़ों को देखने की कोशिश करें। इस हवाले से कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है जो कि आपको हेल्प करे। ये कोई पर्सन हो सकता है जो बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ है और थर्सडे वाले दिन ये आपको मिल रहे हैं। ये आपसे एज में ज़्यादा हो सकते हैं, अगर नहीं भी हैं तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि 40 से 50 के इन बिटवीन हो, वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सन हो और ये चीज़ों को उनकी फ़ेस वैल्यू पे देखने के कायल हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को कंसिडर करने के कायल है और ये यकीनन आपको कोई ना कोई ऐसी हेल्पिंग लाइन, पॉइंट, टिप देंगे जिससे आपका मामला जो है वो किसी ख़ास डायरेक्शन में जो अपनाने की ज़रूरत है मुड़ सके। अनदर 7 कार्ड इज़ हेयर जो कि 7 ऑफ सोर्ड्स है। कुछ मामलात के हवाले से जैसे आप मुतमईन नहीं हैं, जैसे आपको डर है, इंटरनल फियर भी हो सकता है, कोई ना कोई पास में होने वाली ख़राबी जो है वो भी आपको हॉन्ट कर सकती है। तो आप ज़रा एक मोहतात रवैया इख्तियार करना चाह रहे हैं। शायद कोई फ़ैसला अगर आपको लेना है उसमें भी आप थोड़ा डिले करेंगे। अगेन चूँकि मार्स जो है वो डिबिलिटेशन में है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे होगा। हर एक के ऊपर शक हो रहा है, हर मामले के ऊपर टू गुड टू बी ट्रू की फीलिंग आ रही है और ये फ्राइडे का दिन है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो फ्राइडे को आपने ब्रेक ली है और तो उसके बाद चीज़ों को जैसे आप रीविज़िट करते हो और उसके बाद फिर सैटरडे को चैरियट का कार्ड है और यहाँ पे आके आपको अपने अंदर एनर्जी सर्ज बल्कि कहना चाहिए फ़ील होता है, जहाँ पे इंसान उठ के तैयार हो जाता है और कहता है कि बस अब और डिले नहीं करना, आई जस्ट हैव टू मूव ऑन।
यहाँ पे ये बात इम्पॉर्टेंट है कि 7 के 3 कार्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा 7 के नंबर्स देख रहे हों, और 7 के नंबर्स हमें ये बात बताते हैं कि आपको लॉजिक से हट के स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को फोकस करना चाहिए। जो चीज़ आपको इंट्यूटिव, क्योंकि कैंसर साइन जो है वो इंट्यूटिव है, और यहाँ पर भी ये चैरियट का कार्ड जो है ये कैंसर की रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको भी अपनी इंट्यूटिवनेस जो है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, उसके ऊपर ज़्यादा रिलाई करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है। और उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स, अभी जो आप एक्शन लेंगे, एक और 10 का कार्ड आ गया है यहाँ पे, तो अभी जो आप एक्शन लेंगे ऐसे लगता है जैसे एक बुरा साइकिल या एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो रहा है, और चीज़ें जो हैं वो आपके हक़ में या आपके फेवर में होने जा रही हैं। इसमें ये भी बात इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि आप में से कुछ लोग वो होंगे जो इस टाइम पे स्टेशनरी पोजीशन में राहु केतु से इफ़्लिक्टेड होंगे, कुछ लोग वो होंगे जो कि जुपिटर की पोजीशन की वजह से प्रॉब्लम का शिकार होंगे, ठीक है, क्योंकि जुपिटर जो है वो आपके लिए शायद हो सकता है कि आपके अपने किसी प्लैनेट के साथ जो है वो ख़राब पोजीशन बना रहा हो। तो कोई ना कोई मेजर एस्पेक्ट जो है लाइफ का वो आपका डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन ये जो आप फ़ैसला करेंगे ये आपको लीड करेगा एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर, और वो जो एक बैड साइकिल है, बैड टाइमिंग्स हैं, वो ख़त्म होने का इम्कान बन जाएगा। चलें जी आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट मेरे पास साइन है यहाँ पे लियो का। देखते हैं कि लियो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है वीकली रीडिंग्स में, और 28 अप्रैल से जो है ये हफ़्ता स्टार्ट हो रहा है, जो कि मई में शामिल होने जा रहा है। लेट्स सी कि लियो लोग जो हैं वो क्या चीज़ और क्या मामलात, क्या माइंडसेट जो है वो इस वीक में देखेंगे। सो मंडे का कार्ड जो है अगेन अनदर 10 कार्ड जो कि फायर साइन के लिए है, जैसे एरीज़ का था, लेकिन ये 10 ऑफ कप्स है। अच्छा, अब ये चीज़ हमें ये बताती है कि आप के लिए एक हैप्पीनेस है, आपके लिए एक ब्लिसफुल लाइफ है जो कि आप डिज़र्व करते थे, और ऐसा लगता है जैसे ये लाइफ जो है ये, या ये कह लें कि आप इस लाइफ की तरफ ग्रेजुअली मूव किए हैं। इट्स नॉट दैट कि कोई सडनली कोई चीज़ हो रही है, लेकिन आपने पिछले कुछ अरसे में, शायद पिछले बहुत सारे सालों में कुछ ऐसे काम किए हैं जिसके जो रिज़ल्ट के तौर पे, कारमा के तौर पे यूनिवर्स आपको ये लाइफ जो है ये दे रही है एज अ प्रेजेंट या एज अ गिफ्ट। तो 10 ऑफ कप्स है। ये भी हो सकता है कि मंडे का दिन वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग रहे, और कोई अच्छी बात, कोई ऐसी चीज़ जो कि दिल में खुशी भर देती है, वो होने का भी इम्कान है। उसके बाद 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। पास्ट को अब छोड़ दें आप। ये बात सोचना कि जी पहले चूँकि ख़राब हुआ है या गलत हुआ है तो अभी भी होगा, या जब अच्छा टाइम स्टार्ट हो गया है तो पास्ट में के बारे में ये सोचते रहना कि कितना मैंने सफ़र किया, कितनी डिफ़िकल्टीज़ देखी, ये नहीं करें आप, क्योंकि जिस चीज़ को हम सोचते हैं वही चीज़ हमारी ज़िंदगी में वापस आ रही होती है, या वही एनर्जी हमें वापस मिल रही होती है। सो ये काम नहीं करना। ये जो सैडनेस वाली बातें हैं इसका चैप्टर आप क्लोज़ कर दें आप, और इस हैप्पीनेस के ऊपर फोकस करें जो कि आपको मिल रही है। एक और कार्ड है जो कि कप्स का कार्ड है, और इससे अंदाज़ा होता है कि लियो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस टाइम पीरियड के अंदर। सो यू हैव समवन इन योर लाइफ जिनको आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं, मिस करते हैं, यू वांट टू सी देम इन योर लाइफ, और एक ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर बहुत फ़्लो था, जिसके अंदर बहुत स्पॉन्टेनियस किस्म के इमोशंस थे। किसी से कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं, किसी के सामने पर्दा एक दूसरे के ऊपर डालने की ज़रूरत नहीं। आपस में एक बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि बच्चों की तरह का मासूमाना रिलेशनशिप, जिसमें इंसान को कोई भी इम्प्रेशन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है और आप उनको अपने पास, अपने साथ देखना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि ऐसे किसी पर्सन से आपकी मुलाकात हो वेडनेसडे के दिन। उसके बाद 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वहाँ पर भी एरीज़ के साथ भी यही था, लियो के साथ भी यही है
जैसे किसी के साथ मिलना जो है ना वो एक बुरा टाइम पीरियड को ख़त्म कर रहा है, एक मुश्किल टाइम पीरियड को ख़त्म कर रहा है, एक इमोशनली ड्रेनिंग टाइम पीरियड को ख़त्म कर रहा है। किसी की से मुलाकात की हामी भरना खुशियाँ लेकर आ रहा है और फिर उससे मिलने के बाद आपको लगेगा कि चीज़ें जो हैं, मुश्किल चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी से निकल रही हैं। और उसके बाद फिर मेरे पास एस ऑफ सोर्ड्स है। फ्राइडे का दिन ऐसा रहेगा जहाँ पे आपको ख़ुद भी सब कुछ क्लियरली समझ आएगा। आप वो बात भी कहना चाहेंगे और खुल के कहना चाहेंगे जो शायद पिछले कुछ अरसे से आप नहीं कह पा रहे थे। ये भी हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे से जब इस पर्सन के साथ आपकी दूरी थी तो तब आपने जो कुछ फ़ेस किया और जो कुछ देखा, जिस तरह से बर्दाश्त किया, आप उसके बारे में बात करें, उस चीज़ को डिस्कस करें, उन प्रॉब्लम्स को, उन मुश्किलात को, उन दिनों को, उन रातों को। तो कम्युनिकेशन और बड़ी एक क्लियर किस्म की कम्युनिकेशन जो है वो नज़र आ रही है। टेम्परेंस का कार्ड है, ये हमें ये बता रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात सुधर रहे हैं, स्मूथ हो रहे हैं। और दो लोग हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके इस पर्सन के दरमियान में जो इख्तलाफात हुए हैं उनके ऊपर डिस्कशन हो यहाँ पे कि किसने क्या किया था। रिलेशनशिप अगर ख़राब हुआ, क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन है, ये कोई ब्रांड न्यू पर्सन नहीं है, तो अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप ख़राब हुआ तो कैसे ख़राब हुआ, उसके बारे में एक पूरी कॉन्वर्सेशन होगी और फिर चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सुधार की तरफ आएंगी। सो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए या इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करने की ज़रूरत रहेगी। ऑलरेडी यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफ़र्ट, लेकिन अभी भी इस तरह की सूरत हाल है जो कि इसमें दूसरे पर्सन का रिस्पांस भी हो सकता है जो कि आपको मजबूर कर रहा है कि आप वेट करें, आहिस्ता आहिस्ता चलें, दूसरे पर्सन को मेंटली प्रिपेयर होने दें, ठीक है। क्योंकि दोनों कार्ड्स जो हैं वो हमें इस बात की तरफ इशारा करें कि जल्दी नहीं करनी है, आराम आराम से चलना है, चीज़ों को स्लोली बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। तो ये थी रीडिंग जो कि लियो लोगों के लिए थी। थर्ड साइन है मेरे पास सजिटेरियस, और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है सजिटेरियस लोगों के लिए। 28 अप्रैल से वीक स्टार्ट हो रहा है जो कि फिर मई में शामिल हो जाएगा। तो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे का कार्ड चैरियट का कार्ड है। अगर आपको ये महसूस हो रहा था कि ज़िंदगी में ब्लॉकेज है, रिलेशनशिप में ब्लॉकेज है, ये भी हो सकता है कि आपको कोई फ़ैसला करना था और वो आप कर नहीं पा रहे थे किसी भी रीज़न की वजह से, लेकिन मंडे का दिन एक ऐसी एनर्जी लेकर आ रहा है जहाँ पे अब आपको समझ लग जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी डायरेक्शन लेनी है, आपको क्या फ़ैसला करना है, चीज़ों को मैनेज कैसे करना है, आप ख़ुद क्या चाहते हैं, हालात क्या चाहते हैं। सो जब क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है तो तभी हम फिर कोई सीरियस एक्शन ले सकते हैं। और चैरियट जो है वो फास्ट और टू द पॉइंट एक्शन की तरफ इशारा करता है। उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन आइदर यू आर सेंडिंग सम मैसेज टू समवन, या ये कोई और पर्सन हो सकता है जो कि आपकी तरफ आ रहा है, एक मैसेज या एक बात, एक आइडिया जो कि एक्साइटिंग हो सकता है, ट्रैवलिंग के हवाले से हो सकता है। ऑलरेडी आपके पास चैरियट है, लेकिन ये कि दोनों कार्ड्स जो हैं वो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तेज़ी से मूवमेंट होने जा रही है, चाहे ये मूवमेंट जो है वो मेंटल लेवल के ऊपर है, चाहे ये फ़िज़िकल लेवल के ऊपर है। कुछ चीज़ों पे आपको रिस्ट्रिक्शन फ़ील होगी, या आप ये कह लें कि वेंसडे का दिन एक ऐसा दिन हो सकता है जहाँ पे आप फ़ील करें कि ओके थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, एक दफ़ा फिर दोबारा से गौर कर लेना चाहिए, दोबारा से पूछ लेना चाहिए। इस तरह की कोई थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन वाली बात जो है वो नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कि ये रिस्ट्रिक्शन या ये सोचना समझना जो है ये इंटरनलाइज्ड हो, आप ख़ुद एक दिन की ब्रेक लें और या एक दफ़ा आप ख़ुद से दोबारा से सिचुएशन जो है वो रीएनालाइज़ कर रहे हों। कुछ मामलात में डिफ़िकल्टी बहरहाल मौजूद है। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये भी हो सकता है ये दूसरों के रवैये हों, ठीक है। मसलन अगर काम करना है और जो साथ में काम करने वाले लोग हैं वो स्लो हैं, आपकी पेस कुछ और है, सो यहाँ पे थोड़ी पेशेंस रखनी पड़ेगी, इंतज़ार भी करना पड़ सकता है, डिलेज़ भी आ सकते हैं। तो
ऐसा होता है कि इस तरह के मौके पे जिस शख्स ने तेज़ी से काम करना होता है उसको गुस्सा आ रहा होता है, तो आप अपने इमोशंस को बहरहाल यहाँ पे कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है उसके लिए सारे सवाल जो है आपको अपने अंदर से मिलेंगे, क्योंकि आप इन सब लोगों को, इन सब सिचुएशंस को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कोई ब्रांड न्यू सिचुएशन नहीं होगी, ये ऑलरेडी आपने इसे डील किया हुआ है, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि अब क्या करने की ज़रूरत है। हैंगमैन का कार्ड है, ये लोगों के रवैये अगेन हो सकते हैं जो कि बस बैठ के देख रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। और ऐसा भी हो सकता है कि आप ख़ुद कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लाने की कोशिश कर रहे हैं। हरमित और हैंगमैन की एनर्जी मिला के अगर देखी जाए तो ऐसा लगता है जैसे आप ख़ुद कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा सलूशन फाइंड आउट किया जा सके जो कि रूटीन से हटा हुआ हो, लोगों को बोर ना लगे। ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग खाने के बिज़नेस से या कुछ ऐसी सर्विसेज के बिज़नेस से अटैच्ड हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ नया लाने की ज़रूरत है ताकि लोग आपकी तरफ दोबारा से मतवज्जो हो सकें। और फोर्थ कार्ड है एक रो में मैजिशियन, जो कि मेजर कहना है आपके पास फुल कैपेसिटी है काम करने की, आइडियाज़ हैं बहुत ज़्यादा और आपको वो इम्प्लीमेंट भी करने चाहिए। और ये चीज़ जो है ये आपको सक्सेस की तरफ भी लेके जाएगी, आपके काम को, लोगों के साथ ताल्लुकात को बहुत अच्छे अंदाज में इस्टेब्लिश कराएगी। सो ये थी रीडिंग जो कि फायर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।